वो प्रधानमंत्री जो जब ये मेडल लेके आते हैं तो आते हैं, इनके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, उसको ट्विटर पर डालते हैं। लेकिन अब ये पिछले 3 महीने से संघर्ष कर रही है, प्रधानमंत्री का इसके ऊपर एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। तो ये बीजेपी की जो दोगली राजनीति है उसको दर्शाता है। जो ये सत्ता के नशे में चूर हैं, इनके घमंड को तोड़ना होगा और इस देश के आवाम ने एकजुट होकर सरकारों को झुकाया है। बृजभूषण शरण सिंह को जेल में डालो, दिशा छात्र संगठन है, यानी छात्रों का यहाँ पर जो है समर्थन इन बेटियों को मिल रहा है। पहलवानों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। खेल फेडरेशन में राजनीति दखल नहीं चलेगा। यही बड़ी बातें हैं जो इस देश की बेटियां भी कह रही हैं कि खेल के जो पीछे एक भयानक जो चेहरा है उसको सामने लेकर आई है संघर्ष पहलवानों की समर्थन नौजवान भारत सभा। और देखिए यहाँ पे ये महिला है, इनसे सीधा सीधा जुड़ेंगे। कैसे देखते हैं, एक महिला होते हैं, 5 दिन हो जाते हैं देश के अंदर कानून व्यवस्था की बात की जाती है, कहा जाता है महिला सुरक्षा है, और उसी देश में इन बेटियों का जिन्होंने देश का नाम बढ़ाया FIR दर्ज। हाँ बिल्कुल, ये तो देखिए भाजपा का और RSS का पूरा जो प्रोपेगेंडा जिसके ऊपर बात करती है, चाल चरित्र चेहरे की, संस्कृति की, धर्म की, है ना, ये बात करते हैं कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पूरा नारे लेकर के आती है। लेकिन ये दिखाई देता है कि आज देश के खिलाड़ी, नामचीन खिलाड़ी जो बैठे हैं यहाँ पे, एक इस मांग के लिए कि FIR लॉन्च हो बृजभूषण के खिलाफ, जो यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी है, नहीं होती है उसके खिलाफ FIR लॉन्च। एकदम साफ दिखाते कि भाजपा कथनी और करनी में कितना फर्क है उनका। ये कानून से बड़े हो जाते हैं जब सामने भाजपा के नेता होते हैं, 6 बार के चुने हुए सांसद हैं, कानून कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है क्या? बिल्कुल पड़ जाता है, क्योंकि अगले साल चूंकि चुनाव भी है ना, तो भाजपा सरकार चाहती नहीं उनकी भद पिटे अगले साल फिर, क्योंकि चुनावी फायदा मिलेगा, चुनावी फसल काटनी है, सीधी सी बात है। इसलिए भी FIR लॉन्च नहीं की जा रही है उनके खिलाफ। और ये एकदम देखा जा सकता है, ये ऐसे कुछ नाम है ये मामला लेकर के आए, लेकिन इसको अगर हम लोग महिला उत्पीड़न की घटनाओं से जोड़े, पूरे एक बड़े जनसंख्या से जोड़े, पूरी महिलाओं से जोड़े, तो न जाने कितने महिला उत्पीड़न कैसे मामले होंगे। ये तो कुछ रिपोर्ट हो गए, जो रिपोर्ट भी नहीं हुए, जिनके जो थानों में या इन चीजों तक नहीं भी पहुंची है, उनका क्या होगा? क्या लग रहा है ये सिर्फ अभी देखिए देश का मामला नहीं रह गया, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी है, विदेशों में भी एक संदेश जाता होगा कि देश के अंदर इन बड़ी बेटियों का FIR नहीं हो रही, तो आप और मेरा हमारे साथ कोई घटना होती है तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में हमारे साथ देखिए ये तो है ही, अगर आंकड़ा उठा करके देखें तो भारत महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित देश है। बिल्कुल, दिल्ली तो असुरक्षित स्टेट्स में से एक है, तो बिल्कुल एकदम ये तो है ही। जब ये लोग 3-4 लोग जो जिन्होंने देश का नाम रोशन, भाजपा कहती है सबसे सुरक्षित देश है और बेटियों का सम्मान हमने बढ़ाया है। भाजपा के नेता मंत्री चिन्नामन स्वामी से लेकर के कुलदीप सिंह सेंगर और ये पूरी भाजपा सरकार जब रेपिस्ट और बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकालते हैं, तो इनसे क्या आप सुरक्षितता की और सुरक्षित महिलाओं की आप क्या बात कर सकते? नहीं कर सकते। असल में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं था, एक चेतावनी थी कि अपनी बेटों को बचा लो, भाजपा सत्ता में आ रही है। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने गलत ली, ये चेतावनी दे रही थी बीजेपी सरकार। निर्भया कांड हुआ था तो यही पार्टी थी जो सड़कों पर उतर गई थी और हाय हाय कांग्रेस, हाय हाय, और तमाम कानून व्यवस्था पे सवाल उठाते हुए इस्तीफा की मांग करती थी, और अब यहाँ पलट के नहीं देख रहे। हाँ, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, भाजपा अभी कथनी और करनी में एकदम घड़ियाल आंसू जो उनके हैं, तब तो अभी भी ये भी उत्तर प्रदेश में के योगी हैं, योगी CM योगी हैं, और किसी प्रदेश में घटना होती है जहाँ पे सत्ताधारी बीजेपी नहीं होती तो पूरा बोलते कानून व्यवस्था का ये होगा। लेकिन आज इन्हीं के मंत्री पे जब सवाल उठा है तो यही इनके नेता मंत्री चुप्पी मार के बैठे हैं, एकदम इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है भाजपा का स्त्री विरोधी चेहरा एकदम सामने एकदम दिखाई देता है। महिला विरोधी चेहरा भाजपा का दिख रहा है। जो आप पोस्टर लेके बैठे हैं कि खेल फेडरेशन में राजनीति दखल नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि खेलों का भी राजनीतिकरण हो गया। जिस तरीके के काला सच सामने आ रहा है उसको लेकर सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही। देखिए सरकार बिल्कुल गंभीर नजर नहीं आ रही है, और ये इस बात से स्पष्ट भी है क्योंकि जितने भी बलात्कार के आरोप, यौन शोषण के आरोपी रहे हैं, वो अधिकतर जो है भाजपा से रहे हैं। भाजपा के अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो भाजपा के मंत्री जितने भी मंत्री इन्होंने अपने मंत्री पद पे बैठाए हैं, वो सभी इन कुकर्मों में लिप्त रहते हैं। अभी हमने देखा कि बिल्किस बानो के मामले में भी मामले में भी जो आरोपी थे, जिन्होंने बलात्कार और हत्या तक के आरोप जिन पे लगे थे, उनको जेल से बिना कोई उसके छोड़ दिया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो ये
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे उछालते हैं, करोड़ों करोड़ रुपया होर्डिंग्स में बोर्डिंग्स में खर्च करते हैं, उसके बावजूद आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमारी महिलाएं जो पदक हमारे लिए लेके आती है, उनकी हालत क्या है? उनको यहाँ पे रोड साइड पे बैठना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए, इतने गंभीर आरोप जो वो लगा रही हैं और जो बिल्कुल सच्चे हैं, उनके लिए उनको न्याय नहीं मिल रहा है। एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही है। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी के राज में, बीजेपी के शासन में महिलाओं की क्या हालत है। पिछली बार राजनीति संगठनों से, जो सामाजिक संगठन, उससे इन खिलाड़ियों ने परहेज किया था, लेकिन एक बार इस बार देख रहे हैं राजनीतिक दल भी आ रहे हैं, सामाजिक दल भी आ रहे हैं, और अभी अभी आपने देखा हो किसान दल एक भारी जत्था में यहाँ पहुंचा है। किस तरीके से इस समर्थन को आप देखते हैं? समर्थन को अगर व्यापक बहुतायत से लोगों, आबादी से इनको समर्थन मिलता है तो ये एक अच्छी बात है। और भी लोगों को हमें लगता है आज आगे आना चाहिए, नौजवानों को, छात्रों, आम लोगों को जुड़ना चाहिए। आम लोगों को जुड़ना चाहिए। महिलाओं, आपको लगता है पिछली बार से इस बार में लोगों का विश्वास कम हुआ है? क्योंकि पिछली बार जब ये बेटा बेटी थी, लोगों का विश्वास था, लोग आए थे यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से रातों रात ये धरना खत्म कर दिया गया था, तो सवालों के घेरे में ये लोग आ गए। ये सवाल हमको असल में शासन से उठाना चाहिए, प्रशासन से उठाना चाहिए, जिन्होंने ये आश्वासन दिया था कि पहले इन्होंने 2 हफ्ते तक रिपोर्ट एक जारी करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कमेटी बैठाएंगे और 2 हफ्ते तक हम आपको जवाब देंगे। इन्होंने उसको फिर 6 हफ्ते तक इंक्रीज किया और आज हम देख रहे हैं कि 3 महीने बाद तक भी कोई सुनवाई नहीं है। नहीं है। इनसे सर से जुड़ूंगी। सर, यूपी से आते हैं बृजभूषण जी, उसी यूपी से जहां पर कानून व्यवस्था का भर भर के जो है दावा किया जाता है। वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं अगर एक चौराहे पे बेटी को छेड़ो तो दूसरे पे भून दो, ऐसा आदेश देते हैं, और वहीं से ही आकर उन पे कोई कार्रवाई। ये नौटंकी है। इस नौटंकी के अलावा इस बात में कोई दम नहीं है। अभी 4 दिन पहले खबर आई थी कि बलात्कारी को जब जेल से वो छुट्टी पे आया, पैरोल पे आया, आने के बाद उसने घर जला दिया, उस लड़की को जिंदा जला दिया। ये सिर्फ नौटंकी हो रही है। खुद सरकार में तमाम बाहुबली बन के बैठे हैं जिनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। तो कहते हैं मिट्टी में मिला देते हैं हम यहाँ पे जगह जो भी इस तरीके का जो सामाजिक तत्व। हाँ, तो राजा भैया को मिट्टी में क्यों नहीं मिला रहे हैं? ये तमाम जो इनकी पार्टी में शामिल लोग हैं, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग, उनको मिट्टी में क्यों नहीं मिला रहे हैं? तो ये भी सरकार का जो, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर एक धर्म के लोगों को निशाना बना रहे हैं, वो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि एक इनका एक एजेंडा है, जो सांप्रदायिक एजेंडा, उसको राजनीतिक संरक्षण भाजपा में दिया जाता है क्या आरोपियों को? बिल्कुल दिया जाता है राजनीतिक संरक्षण। जब एक इस तरह के अपराधी जिन्होंने 2-2 हजार लोगों को मरवा दिया गुजरात के अंदर, पूरे देश में दंगे करवाए जिन्होंने, वो आज देश के सर्वे सर्वा बन के बैठे हैं। तो बीजेपी में ही तो रहे होंगे वो 2014 से पहले भी। बिल्कुल राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है। इस तरह से देख रहे हैं आज 5वां दिन हो गया। एफआईआर जैसी जो बुनियादी कानूनी आपका अधिकार है, वो यहाँ पर इन बेटियों को वंचित किया। हाँ, उसके लिए भी इंटरवेंशन करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। तो यही तो सरकार का दोगलापन है कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नौटंकी करते हैं। मोदी जी बोलते हैं कि विनेश फोगाट तो मेरी बेटी जैसी है, मेरी बेटी है, लेकिन आज वो उनकी बेटी क्यों नहीं है? डिनर पे बुलाते हैं, शाही डिनर कराते हैं। हाँ, वो सब इनका नाटक होता है। वो भी टीआरपी के लिए, वो मीडिया के भूखे हैं ना, बाइट के भूखे हैं। उनको लगता है कि कहीं भी कोई भी ऐसा कुछ इवेंट होता है तो उसमें अपना खुद की खोपड़ी सबसे आगे वो घुसा देते हैं। नारा दिया गया था 2014 में, बहुत हुआ महिलाओं का अपमान, आपकी बात मोदी सरकार, क्या ये महिलाएं नजर नहीं आ रही है मोदी सरकार? देखिए, 2014 में तो जो भी नारे दिए गए थे उसकी आज पोल साफ है, चाहे वो रोजगार का मसला हो, चाहे जो भी मसला हो। तो ये आज, तो ये इतनी बड़ी स्तर पे ये देश को रिप्रेजेंट करने वाले खिलाड़ी हैं, जब इनका एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है तब इससे ये भी साफ होता है कि इस देश में जो एक बड़ी महिला आबादी है, उसके साथ जो छेड़छाड़ से लेके यौन उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, उनको किस तरह से न्याय मिलता होगा। तो आज ये एक सवाल के तौर पे ये पूरा प्रोटेस्ट भी खड़ा है, और आज देश के आवाम को भी सड़कों पे उतर के, खासकर ये जो अभी पूरा भारतीय जनता पार्टी का शासन है, ये वो लोग हैं जो बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ने पे उनका स्वागत करते हैं। ये वो लोग हैं जो कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में कठुआ में बलात्कार की घटना पे तिरंगा यात्राएं निकालते हैं। असल में ये देश के आवाम के दुश्मन है, और आज इनके खिलाफ इस देश के लोगों को एकजुट होकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा। तभी इस तरह की ये तमाम घटनाएं जो ये सत्ता के नशे में चूर हैं, इनके घमंड को तोड़ना होगा, और इस देश के आवाम ने एकजुट होकर सरकारों को झुकाया है। एकजुट होना होगा। क्या लग रहा है महिलाओं, अभी लोगों को यहाँ पर जानकारी नहीं है या लोगों का विश्वास कम हो गया पिछली बार से इस बार की तुलना में? देखिए, आंदोलन कभी भी एक सपाट गति में नहीं चलता है, ऊपर नीचे चढ़ाव उतार आते रहते हैं, पर यह आंदोलन अब और बढ़ेगा और लोगों का समर्थन मिलेगा। आज 5वां दिन है, लोग आ रहे हैं लगातार। बृजभूषण जी को जेल में डालो, आप जेल में डलवा रहे हैं, यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, 5वां दिन हो गया।
क्योंकि पूरी जो भाजपा सरकार है वो बृजभूषण के साथ खड़ी है, क्योंकि उनको पता है कि 6 बार से सांसद हैं, इनके इलाके में पैठ है और 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, तो राजनीतिक सह दी जा रही है इसमें। वो प्रधानमंत्री जो जब ये मेडल लेके आते हैं तो आते हैं, इनके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, उसको ट्विटर पर डालते हैं। लेकिन अब ये पिछले 3 महीने से संघर्ष कर रही है, प्रधानमंत्री का इसके ऊपर एक भी स्टेटमेंट नहीं आया, तो ये बीजेपी की जो दोगली राजनीति है उसको दर्शाता है। कानून व्यवस्था क्या छोटी हो गई है बड़े बड़े नामों के साथ? कानून व्यवस्था पे पूरा शिकंजा है वो कस दिया गया है कि इनके खिलाफ कोई भी बोलेगा तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। आप देखो, राहुल गांधी ने एक बयान दिया, उसके घर पहुंच जाती है पूरी टीम। हाँ बिल्कुल, और उसको उसकी सदस्यता तक को निलंबित कर दिया गया, लेकिन यही इनके सांसद यहाँ पे गोली मारो के नारे देते हैं, तब उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो साफ साफ दिख रहा है कि पूरा शासन और प्रशासन सरकार की गोद में बैठा है। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी सर, यही दिल्ली पुलिस होती है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो के टाइम एक बयान देते हैं कि महिलाएं उनके पास आई, यौन शोषण जैसे गंभीर जो उनके साथ बातें हुई वो उनके साथ शेयर की, उनके घर पहुंच जाते लाइए डेटा दीजिए हम इंसाफ दिलाएंगे। हम यहाँ बेटी 5 दिन से पिछले 3 महीने से बोल रही है देखिए हमारे साथ गलत हो रहा है, खेल के पीछे एक काला सच है, उसको सामने लाते हैं, FIR दर्ज कीजिए, कार्रवाई दर्ज कीजिए, पूरा नीचे से ऊपर तक प्रशासन जो है शांत बैठा है। देखिए, क्योंकि पूरा प्रशासन आज बलात्कारियों को बचाने में लगा हुआ है, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी आप लगातार देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद को बचाने की कोशिश की गई, जो बिल्किस बानो के बलात्कारी थे उनको संस्कारी बताया गया। इसके अलावा कठुआ, उन्नाव में बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकाली। ये कौन लोग हैं? यही भाजपा, RSS, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं जो आज पूरा बलात्कारियों को बचा रहे हैं। इनका चाल चरित्र, चेहरा यही है कि एक तरफ तो नारी पूजयंते की बात करते हैं, बेटी बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ यही लोग पॉर्न देखते हुए पाए जाते हैं, बलात्कार करने में संलिप्त होते हैं। तमाम यहाँ खेल मंत्री तक इसमें चुप्पी साधे हुए हैं, तो इसमें हमें समझना पड़ेगा इनका चरित्र ही यही है। देखिए ये समझने वाली बात है, यहाँ से सिर्फ एक धरना प्रदर्शन नहीं बल्कि कई सवाल उठते हैं कि जिस कानून व्यवस्था की बात हम करते हैं, हम कहते हैं बेटियां देश में सुरक्षित है, बेटियों के अधिकार यहाँ पे जीवित है, उसी देश के अंदर देश की अंतर्राष्ट्रीय लेवल के स्तर की जो खिलाड़ी हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर एक गुहार लेकर बैठी हैं कि हमारी जो समस्या है उसके खिलाफ FIR दर्ज कीजिए और जो फेडरेशन के अध्यक्ष है उनको पद से हटाइए, उनपे निष्पक्ष जांच बैठाइए और मजाल कि देश का कानून उसको सुने और FIR दर्ज कीजिए। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मैं शाहीन खान, विकासशील भारत।